भालू। कांकेर का पर्यावरणीय वातावरण भालुओं को सदा से ही लुभाता रहा है। पहाड़ियों से घिरा हुआ कांकेर क्षेत्र, हरे भरे जंगल, मनचाहे खो और कंदराएं, यही तो चाहिए होता है एक भालू को। कांकेर की पहाड़ियों में हनी बियर या स्लॉथ बियर और तेंदुओं का डेरा बहुत पुराना है। समय के साथ साथ इनकी संख्या भी बढ़ती चली गई। समस्या तो तब प्रारंभ हुई जब इसी कांकेर में इंसानी बस्तियां भी बढ़ने लगी। सदाबहार वन, पतझड़ वन और झाड़दार वनों के साथ चट्टानी क्षेत्रों को पसंद करने वाले महुआ, अमलतास, बेर, जामुन, बेल, कुसुम, तेंदु आदि के पत्ते, फल फूल, कंद, कीड़े, चींटी, दीमक, गन्ना, मक्का और मधु के छातों का बड़े शौक से सेवन करने वाले इन भालुओं की औसत आयु 25 से 30 वर्ष की होती है। 8 से 15 घंटों की नींद लेने वाले इन शांति प्रिय भालुओं का बस्ती के रहवासियों से यदा कदा हो जाने वाला टकराव कांकेर क्षेत्र के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हम रास्ते में चल रहे हैं, अचानक भालू मिल गया तो उसको किसी प्रकार के छेड़छाड़ नहीं करना है, न दौड़ाना भी नहीं है और न ही उसके पास नहीं जाना है, न उसको पत्थर से कई लोग मार देते हैं, तो उसके कारण भी वो हमला कर सकता है। उत्तर बस्तर के वन मंडलाधिकारी कांकेर ने भालू और तेंदुए से उत्पन्न इस समस्या से निजात पाने की हर संभव कोशिश की है और उसका परिणाम भी वही आ रहा है जैसा कि सोचा गया था। मानव भालू तेंदुआ द्वंद में अच्छी कमी आई है। आज भी लोगों को सचेत करने, सतर्क करने और इन दोनों वन्य पशुओं के विषय में समझाने की विभागीय कोशिश सतत जारी है। सूचना के हर माध्यम से क्षेत्रवासियों को चेताया जा रहा है कि यदि कहीं भालू या तेंदुआ दिखाई दे जाए तो उसे घेरने या मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तड़के भोर और शाम के धुंधले में अकेले बाहर न निकले। भालुओं के पसंदीदा खाद्य महुआ जैसी वस्तुओं का अपने घर में संग्रह न करें। भालुओं को खाने के लिए अपनी तरफ से कुछ भी न दें। भालुओं और तेंदुओं के साथ वीडियो या सेल्फी लेने की कोशिश न करें। छोटे बच्चों और वृद्ध जनों को अंधेरे में घर से बाहर जाने न दें। शौच के लिए अंधेरे में बाहर न जाएं। भालू बाहुल्य क्षेत्र में मदिरा पान करके न जाएं। इन जानवरों से दूरी बनाकर रखें। घरों के आसपास की झाड़ियों को काटकर हटवा देवें। खेत में फसल कटाई दौरान यथासंभव समूहों में कटाई करें। जैसे खेतों में काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं कि भाई समूह में रहो, थोड़ा किनारे हो जाओ, उनको अपने रास्ते पे जाने दीजिए। तो वो ऐसा कुछ होता है तो कुछ नहीं करता, वो समूह में रहने से या छेड़खानी नहीं करने से ऐसा कुछ नहीं करता। वन क्षेत्रों में यात्रा या वनोपज एकत्र करने समूहों में जाएं। रात में घर से निकलना अति आवश्यक हो तो टॉर्च या मशाल के साथ समूहों में निकलें। भालू या तेंदुए के द्वारा किसी पशु का शिकार किए जाने की सूचना तत्काल वन विभाग को दें। इन पशुओं के दिख जाने पर गांव के लोगों को भी इसकी सूचना देकर उन्हें भी सतर्क कर दें। गांव के कोटवार को सूचना देकर इसकी मुनियादी गांव में करा दें। 5 से 6 फीट लंबा और 90 से 140 किलोग्राम वजनी भालू काला या गहरे भूरे रंग का झबरीला फर वाला होता है। अक्सर इनकी छाती में अंग्रेजी के वी आकार में सफेद चिन्ह होते हैं। इनके घुमावदार पंजे चींटी और दीमक के टीले को खोदने के काम में आता है। तेंदुआ विशुद्ध रूप से मांसाहारी जीव है, जबकि भालू की रुचि शाकाहार में है। तेंदुआ पहाड़ियों और जंगलों से बस्तियों तक पालतू पशुओं के शिकार के उद्देश्य से आता है। आमतौर पर भालू इंसान के करीब आने में कभी भी रुचि नहीं रखते, मगर स्वीडन में हुए एक रिसर्च से मादा भालू अपने बच्चों को खूंखार भालुओं से बचाने और गर्भधारण के मौसम में ये युवा मादा भालू इंसानी बस्तियों के नजदीक आ जाती है, क्योंकि इस दौरान नर भालू वासना में हिंसक हो चुके होते हैं। इंसानों से भयभीत रहने के बाद भी स्वयं को नर भालुओं से बचाने के लिए मादा भालू ऐसा जोखिम उठाती हैं। मादा भालू एक बार बच्चों को जन्म देने के बाद तभी दोबारा गर्भधारण करने को भी तैयार होती है जब उनके बच्चे अपनी जिम्मेदारी उठाने लायक बड़े हो जाते हैं। ऐसे में वो भालुओं को वे अपने करीब नहीं आने देती। कई बार वासना से पगलाए नर भालू उनके बच्चों को ही मार डालते हैं ताकि वे उनके साथ संबंध बना सके। बच्चों के मर जाने के बाद दोबारा गर्भधारण के लिए मादाएं संबंध बनाने को राजी हो जाती है। कहा जा सकता है कि इंसानी बस्तियों का इस्तेमाल मादा भालू अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ढाल की तरह करती है। खड़ी हो जाती है तो अपने इंसान को समझना है सर, ये खड़ी हो गई तो हमको अपनी रास्ता बदल दें। मैं एक मानवता आ गया सर। मैं यहाँ पे देखा हूँ आज लगभग 20 साल हो गया, क्योंकि अब जंगलों में इनका खाने की व्यवस्था तो है नहीं सर। शहर के तरफ गांव के तरफ घूमते रहते हैं। कभी कभी पानी प्यास लगने से मेरे घर के टांका में पानी भी पीने आते थे सर। हमेशा एक बाल्टी पानी मेरे घर में आप जाके देखेंगे 2-3 रास्ता है,
इधर से आके पी ले, इधर से आके पी ले बोल के मैं एक बाल्टी पानी रख देता हूँ। मादा भालुओं का गर्भधारण कुल मिलाकर लगभग 8 महीने तक रहता है और भोजन की उपलब्धता के आधार पर मादा हर 2 या 3 साल में प्रजनन करती है और 1 से 3 बच्चे को जन्म देती है। बच्चे 2 साल तक अपनी मां के साथ ही रहते हैं। भालू मुख्य रूप से निशाचर होते हैं। गंध सूंघने की इनकी क्षमता जबरदस्त होती है, लेकिन इनके देखने और सुनने की क्षमता कमजोर होती है। भालू कहां से होकर गुजरा ये जान पाना जरा मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि इसके पदचिन्ह इंसानों के समान ही होते हैं। भालू फलों को खाकर बीजों को यत्र तत्र बिखेर के पर्यावरण की मदद करता है और दीमक को खाकर उसकी आबादी को नियंत्रण में रखता है। पारंपरिक चिकित्सा में भालू के पित्ताशय की थैली का इस्तेमाल होता है और भालू के नाखून, यही 2 मुख्य वजह है कि इनका आखेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के मार्च 2016 के आकलन के अनुसार संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची में भालुओं को असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। भारत सरकार ने मनोरंजन के लिए भालुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जीवन से भरपूर कांकेर क्षेत्र का वन सदा से जीवधारियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इसके आकर्षण से इंसान भी बंधा है और वन्य पशु भी। विभागीय प्रयास से फैलाई जा रही जागरूकता को जन जन गंभीरता से लें और होने वाली टकराहट को कम करें। ऐसी विषम परिस्थितियों से 2-4 होने के लिए कांकेर वन विभाग ने तो कमर कस ली है। अब बारी आपकी है।